हेलो एंड वेलकम टू दिस चैप्टर ऑफ स्पोकन इंग्लिश कोर्स। आज के इस चैप्टर में हम सीख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन कंटिन्यूअस होती है, कॉन्टिन्यूस नहीं। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सीखने जा रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सिंबल होता है रहा है, रहे हैं, रही है, यानी इसकी पहचान है कि जिस वाक्य के लास्ट में, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही आएगा, वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा। और इसका रूल है इज, एम, आर। यहां पे तीन हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज, एम एंड आर। और इज, एम, आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है और साथ में आईएनजी। सो इसका रूल हुआ इज, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। आईएनजी लगा के जैसे गो है तो गोइंग कर देंगे, ईट है तो ईटिंग कर देंगे, बाइट है तो बाइटिंग कर देंगे, अब्यूज है तो अब्यूजिंग कर देंगे। जिस वर्ब के लास्ट में ई आता है, जैसे अब्यूज में, उसमें आईएनजी लगाते समय हम उस ई को हटा देते हैं, तो स्पेलिंग हो जाते हैं ABUS ING। ई नहीं आएगा, आईएनजी लगाने के समय वो ई हट जाएगा। ये जो तीन हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज, एम, आर, इसका प्रयोग होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। एम का प्रयोग सिर्फ आई के साथ होता है और बाकी सबके साथ आर का प्रयोग करना है, यू, वी, दे, सबके साथ आर। सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट के साथ इज, सिर्फ आई के साथ एम। तो इज, एम, आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। अब समझते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का डिटेल। रहा है, रहे हैं, रही है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, वह आ रहा है, बारिश हो रही है, कुत्ते भौंक रहे हैं, कोई सामान बेच रहा है, बच्चे टीवी देख रहे हैं। इन सभी सेंटेंसेस के लास्ट में रहा है, रहे हैं, रही आ रहा है। और इसका मीनिंग ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी जो काम प्रेजेंट में, वर्तमान में, अभी इसी वक्त कंटिन्यूअसली चल रहा है, हो रहा है, दैट सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, जिससे ये पता लगे कि वो काम लगातार चल रहा है। जिस वक्त वो वाक्य बोला जा रहा है उस वक्त भी वो काम चल रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मतलब राइट नाउ, अभी इसी वक्त पढ़ाने का काम चल रहा है, तो प्रेजेंट में ये काम चल रहा है, कंटिन्यूअस है। सो इसलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ। और वाक्य के अंत में मैक्सिमम रहा है, रहे हैं, रही आएगा, क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस, कुछ अपवाद तो सभी के होते हैं, इसके भी हम अपवाद सीखेंगे। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अब एग्जांपल सेंटेंसेस लेते हैं। मैं पढ़ा रहा हूं, आई के साथ एम एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, टीच एंड देन आईएनजी, इंग, आई एम टीचिंग। आप ये वीडियो देख रहे हो, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। जिस तरह से हिंदी में रहा शब्द लगाकर कंटिन्यूअस की फील आती है, कंटिन्यूअस की फील आती है, इसी तरह से इंग्लिश में आईएनजी लगाकर कंटिन्यूअस की फील आती है। तो ये आईएनजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, और आप ये वीडियो देख रहे हो, एंड यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। जब हम कोई टीवी चैनल देखते हो उसमें आता है ना, यू आर वॉचिंग स्टार मूवीज, यू आर वॉचिंग जी टीवी। तो यू आर वॉचिंग मतलब आप उस वक्त वो टीवी देख रहे हो, वो चैनल देख रहे हो। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं। वह नहीं आ रहा है। अब जैसे पार्टी है, किसी ने पूछा भाई रमेश का है, मैंने कहा यार उसने मना कर दिया, वो नहीं आ रहा है। सो ही इज नॉट कमिंग। मैं नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग। मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू। क्या तुम आ रहे हो, आर यू कमिंग। अब हम किसी की वेट कर रहे हैं, वो बंदा आया भी नहीं, फोन भी नहीं उठा रहा है, हम उसको टेक्स्ट करते हैं कि भाई क्या तुम आ रहे हो, या फिर हम जाएं तो क्या तुम आ रहे हो, क्या तुम। मैंने पिछले लेसन में आपको बताया था कि जब क्या से क्वेश्चन शुरू होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। सो क्या तुम, आर यू। अब यहां पे आर क्यों, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा। ऐसा नहीं कि सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है और आप हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब्स ही इस्तेमाल होंगे। तो क्या तुम, आर यू, आ रहे हो, कमिंग। क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग। क्या तुम लिख रहे हो, आर यू राइटिंग। क्या तुम पी रहे हो, आर यू ड्रिंकिंग। क्या तुम सो रहे हो, आर यू स्लीपिंग। तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। अब स्टार्टिंग में वेयर, WH फैमिली वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दोनों स्टार्टिंग में आएंगे और एक साथ होंगे। तुम कहां जा रहे हो, कहां से क्वेश्चन बन रहा है, इट्स एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। तुम क्या लिख रहे हो, व्हाट आर यू राइटिंग।
क्या तुम लिख रहे हो, आर यू राइटिंग, इसमें व्हाट नहीं आया क्योंकि क्या से शुरू हो रहा है। लेकिन जब क्या अंदर आ गया, तुम क्या लिख रहे हो, व्हाट आर यू राइटिंग, तो हमने व्हाट का प्रयोग करना है। अगर क्या शब्द, जैसा मैंने पहले भी बताया था, अगर क्या शब्द स्टार्टिंग में आएगा तो व्हाट नहीं लगाना, लेकिन अगर ये क्या शब्द अंदर आ गया तो व्हाट का प्रयोग करना है। सो क्या तुम लिख रहे हो, आर यू राइटिंग, तुम क्या लिख रहे हो, व्हाट आर यू राइटिंग, तुम क्या खा रहे हो, व्हाट आर यू ईटिंग, तुम किसको याद कर रहे हो, whom आर यू मिसिंग, कौन आ रहा है। अब मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जब भी कौन या किसने आएगा उसको इंटेरोगेटिव की तरह नहीं बल्कि उसको एक सिंपल सेंटेंस की तरह बनाना है। और हु कौन होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब हु के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज लगेगा क्योंकि हु थर्ड पर्सन सिंगुलर है। कौन आ रहा है, हु इज कमिंग। हु वाले सेंटेंसेस का बड़ा एक सिंपल सा फॉर्मूला है, किसी भी लेसन में हो, ग्रामर का कोई भी टर्म हो, सबसे पहले हु लिखिए, कौन और किसने से सवाल बने तो सबसे पहले हु लिखिए, उसके बाद सिंपल सेंटेंस वाला रूल चला दीजिए। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो एक ही रूल है, वही इंटेरोगेटिव, वही नेगेटिव, वही सिंपल्स में सब में वही लगता है, तो वही रूल लगा देंगे। हु इज कमिंग, इज प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो कौन आ रहा है, हु इज कमिंग। कौन जा रहा है, हु इज गोइंग। कौन नहीं आ रहा है, हु इज नॉट कमिंग। कौन नहीं जा रहा है, हु इज नॉट गोइंग। अब अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो सीख लिया, अब बात करते हैं इसके दो एक्सेप्शनल केसेस यानी अपवाद की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सिंबल होता है रहा है, रहे हैं, रही है, जैसा हमने सीखा। लेकिन कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस हैं जिनके लास्ट में रहा है नहीं आएगा बट फिर भी वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ही हैं क्योंकि उनसे मीनिंग आ रहा है कि वो काम अभी भी चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बैठा हुआ हूं, अब इसके लास्ट में रहा है नहीं आ रहा, लेकिन इस सेंटेंस का मीनिंग ये है कि मेरे बैठने का काम अभी लगातार चल रहा है, अभी मैं उठा नहीं या अभी मैं लेटा नहीं, तो मैं बैठा हुआ हूं मतलब अभी भी लगातार बैठा ही हूं। सो आई एम सिटिंग। इसी तरह से वह खड़ा हुआ है, ही इज स्टैंडिंग। मैंने पीली कमीज पहनी हुई है, आई एम वेयरिंग येलो शर्ट। तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनके लास्ट में रहा है नहीं आता लेकिन मीनिंग होता है कि काम अभी भी वही हो रहा है, इसलिए उन्हें भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही बनाया जाता है। जैसे हमने 2-3 एग्जांपल्स ले लिए, इसी तरह से 1-2 और होते हैं। अब मैं जाग रहा हूं और मैं जागा हुआ हूं, मीनिंग तो वही है, लेकिन अगर हिंदी में आया मैं जागा हुआ हूं तो कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा टेंस है। तो उसका मीनिंग समझिए, मीनिंग ये है कि अभी भी जाग रहा हूं यानी जागा हुआ हूं। सो आई एम अवेकिंग। वह सोया हुआ है या वह सो रहा है, मीनिंग इज सेम। ही इज स्लीपिंग। तो एक एक्सेप्शन हमने ये सीखा कि जिनके लास्ट में रहा है नहीं आता फिर भी वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के होते हैं। अब इसका दूसरा एक्सेप्शन, अब एक सेंटेंस है मैं समझ रहा हूं, लास्ट में रहा है आ रहा है। अब इसकी अंग्रेजी हम बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रूल के हिसाब से क्योंकि लास्ट में रहा है आ रहा है। आई एम अंडरस्टैंडिंग। अब ये रूल के हिसाब से तो हमें लग रहा है कि हमने ठीक बनाया, बट ये इंग्लिश के हिसाब से गलत वाक्य है। सही वाक्य होता है आई अंडरस्टैंड। हिंदी में रहा है आ रहा है लेकिन इंग्लिश इसकी बनेगी इनडेफिनिट के हिसाब से, क्योंकि कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंसेस में नहीं किया जाता, जैसे अंडरस्टैंड, लव। अब जैसे मैकडोनल्ड्स का स्लोगन है आई एम लविंग इट, वो एक उनका स्लैंग स्लोगन है, लेकिन अंग्रेजी के अगर हम रूल्स देखें तो वो सेंटेंस गलत है, वो गलत वाक्य है। तो जोन सी वर्ब्स, ये सारी वर्ब्स कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज नहीं होती। अब जोन सी वर्ब्स कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज नहीं होती उनकी हम अंग्रेजी कैसे बनाएं, कंटिन्यूअस वाली फील कैसे आए, उनकी अंग्रेजी बनेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे मैं समझ रहा हूं, आई एम अंडरस्टैंडिंग। ये तो गलत हो गया क्योंकि अंडरस्टैंड कंटिन्यूअस में आता नहीं है। हालांकि ये सेंटेंस बहुत सेलिब्रिटीज भी बोलते हैं, लेकिन एक सेलिब्रिटी होना और ग्रामर की एक प्रॉपर नॉलेज होना ये दो अलग बातें हैं। तो हम सेलिब्रिटीज को कॉपी ना करके ग्रामर के टर्म्स को सीख के उन्हें ठीक तरह से इस्तेमाल करें। सो मैं समझ रहा हूं, आई एम अंडरस्टैंडिंग गलत वाक्य है, सही वाक्य होगा आई अंडरस्टैंड। जो भी वर्ब, कोई भी वर्ब अगर कंटिन्यूअस में नहीं बनती उसको हम इनडेफिनिट के रूल्स के हिसाब से बनाएंगे। इसी तरह से मैं देख रहा हूं, आई एम सीइंग, ये गलत वाक्य है क्योंकि सी भी कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं किया जाता है, तो इसकी सही इंग्लिश होगी आई सी। मैं समझ रहा हूं, आई अंडरस्टैंड। अब कोई हमें दुख बताता है तो हम आगे से बोलते हैं ओह आई सी, ऐसा बोलते हैं ना, ओह आई सी। आई सी यहां पे इसका मतलब है मैं समझ रहा हूं। सी के 3 मतलब होते हैं, देखना, समझना और मिलना।
दोस्त को मिलते हैं, फिर जाने के टाइम कहते हैं ओके भाई सी यू टुमारो। तो सी यू टुमारो का मतलब ये नहीं कि कल तुम मेरे सामने बैठना और मैं तुम्हें देखूंगा। सी का मतलब है यहां पर मिलना, तो सी का मतलब मिलना भी होता है और सी का मतलब समझना भी होता है। तभी जब कोई दुख बताता है तो हम कहते हैं आई सी मतलब मैं समझ रहा हूं। अब रहा हूं आ रहा है, लेकिन आई एम सीइंग नहीं करेंगे क्योंकि सी कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज नहीं किया जाता है। जब भी आप डिक्शनरी देखेंगे उसमें लिखा होगा, कोई भी वर्ब जो कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज नहीं होती उसमें लिखा होगा नॉट यूज्ड इन द प्रोग्रेसिव टेंसेस। कंटिन्यूअस टेंसेस को प्रोग्रेसिव टेंसेस भी कहा जाता है। सो रूल के साथ हमें एक्सेप्शंस भी जरूर ध्यान में रखने हैं ताकि हम अंग्रेजी में कम से कम गलतियां करें। ओए सर, अरे आंटी आप शोर क्यों मचा रहे हो? वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज? मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। आप क्या कर रहे हो? वट आर यू डूइंग? मुझे तेरे से कुछ बात करनी है। अभी मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग राइट नाउ। आप जाके अपना काम कर लो, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। मैं नहीं जा रही, आई एम नॉट गोइंग। आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, यू आर डिस्टर्बिंग मी। और आप मुझे डिस्टर्ब कर क्यों रहे हो? वाई आर यू डिस्टर्बिंग मी? मैं तेरे को डिस्टर्ब नहीं कर रही, आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू। मैं सिर्फ तेरे से बात कर रही हूं, आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू। आप स्टूडेंट्स को भी डिस्टर्ब कर रहे हो, यू आर डिस्टर्बिंग माई स्टूडेंट्स ऑल्सो। उन्हें गुस्सा आ रहा है, दे आर गेटिंग एंग्री। उन्हें आप पर गुस्सा आ रहा है, दे आर गेटिंग एंग्री एट यू। मैं किसी को तंग नहीं कर रही हूं, आई एम नॉट डिस्टर्बिंग एनीवन। अब मैं जा रही हूं, नाउ आई एम गोइंग। गुड, ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस सेंटेंसेस को बनाना कैसे है ये सीखा। अब ये एक्सरसाइज आप करके रखिए जिसके आंसर्स आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स।